हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा 7th चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पहले के 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीपी, एमपी एंड एपी। तो ये तीनों चीज़ें क्या क्या होती हैं, इनमें क्या क्या रिलेशन है, इनके फॉर्मूलाज और इनको कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये टीपी, एमपी और एपी, इनकी फुल फॉर्म क्या है। देखो, टीपी मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट, एमपी इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी इज़ एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप यही समझ लो। प्रोडक्ट मतलब और कुछ नहीं है, जो आपका प्रोडक्शन होता है ना, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है, उसी को यहाँ पे प्रोडक्ट बोल दिया है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब मार्जिनल कितना प्रोडक्शन हुआ है, और एवरेज प्रोडक्ट मतलब एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ है, या फिर एवरेज आउटपुट, टोटल आउटपुट आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, पर जो सही टर्मिनोलॉजी है वो यही है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। राइट, अब हम तीनों चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। राइट, अब देखो, कोई भी जब प्रोडक्शन होता है, किसी भी XYZ कंपनी में, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। वो फैक्टर्स कैसे कैसे होते हैं, 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स्ड में आपका क्या आ जाता है, जैसे आपकी लैंड है, आपकी मशीन्स हैं। वेरिएबल में क्या आ सकता है, आपका जो लेबर है। तो टोटल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, किसके थ्रू वेरिएबल फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, उन्होंने जितना प्रोडक्शन किया है, उन्होंने जितना आपको आउटपुट दिया है, उसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पर हम फिक्स्ड फैक्टर से जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो हम फिक्स्ड फैक्टर से जो प्रोडक्शन हुआ है उसे कांस्टेंट ही लेते हैं। ठीक है, मतलब फिक्स्ड फैक्टर जो है वो हमेशा कांस्टेंट आपको आउटपुट देगा, तो हम उसे यहाँ पे नहीं मान रहे हैं। हम किसे मान रहे हैं, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के थ्रू जो आपका प्रोडक्शन हुआ है उसे मान के चल रहे हैं। तो वेरिएबल फैक्टर्स आपकी क्या है, जैसे कि आपकी लेबर। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये आपकी कोई एक फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये कोई फैक्ट्री है। अब इसमें क्या है, कुछ लेबर लगी हुई है। सपोज आपकी 6 लेबर लगी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और ये 6वीं, 6 लेबर हैं। अब क्या है, आपकी जो फैक्ट्री है उसमें किसका प्रोडक्शन होता है, आप कोई भी सामान ले लो। सपोज आप चेयर्स बनाते हो, कुर्सियाँ, तो क्या होगा कि पहली लेबर कुछ सर्टेन अमाउंट या सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स बना पाएगी, दूसरी लेबर कुछ अलग, शायद अलग नंबर ऑफ चेयर्स बना पाए। तो ऐसा तो नहीं है सारी लेबर एक साथ, एक जना अगर 5 कुर्सी बना पा रहा है तो सारी ही 5 बनाएंगी, नहीं। सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, हर कोई अलग अलग स्पीड से, अलग अलग रेट से काम करता है। तो हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पहली वाली जो लेबर है वो आपकी 12 कुर्सियाँ बना पा रही है, दूसरी वाली जो लेबर है वो आपकी 15 बना पा रही है, तीसरी आपकी फिर से 12 बना दी उसने, चौथी वाली जो है उसने सिर्फ 10 बना पाई, जो 5वीं है उसने आपके 12 बना दी, 12 नहीं, या फिर 14 ले लेते हैं। और यहाँ पे 6वीं वाली जो है उसने 6 कुर्सियाँ बना दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया, 6 लेबर हैं, फर्स्ट वाले ने 12 बनाई, दूसरे ने 15 और ऐसे करके 6th वाले ने 6 कुर्सियाँ बना दी। राइट, अब यहाँ पर टोटल आप देखो कितनी कुर्सियाँ बन पाई हैं, टोटल यानी कि आउटपुट कितना मिला आपको, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, ये हो गया 14 और 6 20, 20 और 10 30, 45 और 24 कितना हुआ, 45 और 24 69। ठीक है, तो ये आपकी 69 चेयर्स बन गई। तो ये जो 69 चेयर्स बनी हैं ये आपका कुछ नहीं और टीपी है, टोटल प्रोडक्ट। कैसे, क्योंकि ये जो चेयर्स बनाई हैं ये किसने बनाई हैं, ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स ने बनाई हैं, यानी कि लेबर ने। और अभी हमने क्या पढ़ा, ये टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, वो आउटपुट या फिर वो प्रोडक्ट जो किसके थ्रू हमको मिले, वेरिएबल फैक्टर्स जो आउटपुट दे रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो बेसिकली टोटल प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या कहेगी, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं टीपी। तो टोटल प्रोडक्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन अब फटाफट से हम देख लेते हैं। टीपी इज द टोटल आउटपुट ऑफ ईच यूनिट
of variable factor used in the प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन क्या कहती है दोबारा से समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व है, आपकी जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो टीपी इज़ द टोटल आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब जितने भी आपके वेरिएबल फैक्टर हैं तो हर यूनिट यानी कि हर लेबर आपकी कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, टोटल आउटपुट ऑफ ईच यूनिट, मतलब हर लेबर आपका कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, कितनी कुर्सियाँ बना के दे रही है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट। अब समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने फिक्स्ड को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। तो आप चाहो तो इसके आगे साइड में लिख सकते हो कॉमा लगा के कि फिक्स्ड फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आप ऐसे डेफिनेशन याद कर सकते हो क्या कि टीपी इज़ द टोटल आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये आपका हो गया टीपी। अब हम देखते हैं कि एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एमपी इज द इंक्रीज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। मतलब जब हम एक और वेरिएबल फैक्टर यूज़ करते हैं तब जिस अमाउंट से हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसे भी हम इसी एग्जांपल में समझ लेते हैं। कैसे, देखो हमने क्या देखा था कि पहली लेबर 12 कुर्सियाँ बना रही है, दूसरी 15, तीसरी 12, ऐसे ऐसे करके सिक्स्थ जो हमारी लेबर है वो 6 कुर्सियाँ बना रही है। ठीक है, और इस तरीके से इन सब लोगों ने मिलके, यानी कि इन 6 लोगों ने मिलके, 6 लेबर ने मिलके टोटल 69 चेयर्स बना दी थी अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक कितनी हो गई है, टोटल 69 चेयर्स हो गई हैं। अब मान लो एक और बंदा आ गया, ठीक है, एक और बंदा आ गया, यानी कि एक और आपका वेरिएबल फैक्टर ऐड हो गया, राइट। एक और लेबर आ गई, एक और वेरिएबल फैक्टर ऐड हो गया। अभी जो एक और एक्स्ट्रा बंदा आया ना, इसने बना दी 8 चेयर्स। ठीक है, 8 चेयर्स बना दी। तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो 69 था, 69 में आप 8 और ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 77 चेयर्स। 77 चेयर्स हो गई ना, समझ आया। तो एक और बंदे के ऐड होने से आपका जितना इंक्रीज हुआ टोटल प्रोडक्ट में वही होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पहले इतने से लोग आपके बना रहे थे 69, एक और बंदा ऐड हुआ, उसने बनाई 8 चेयर्स, तो टोटल 77 हो गए। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया, मार्जिनल प्रोडक्ट ये आया आपका 8। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज इन टीपी। कितना इंक्रीज हुआ, 69 से 77 हो गई, यानी कि 8 का इंक्रीमेंट हुआ, 8 इंक्रीज हो गई चेयर्स। तो टोटल इंक्रीज इन द टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। जब हमने एक और वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया, यानी कि एक और लेबर बुला ली, एक और लेबर को एम्प्लॉय कर लिया, तो उस बंदे ने, एक और यूनिट ने कितनी ज़्यादा आपको आउटपुट दिया, वो आपका क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। सपोज जो आपकी क्या कहते हैं 8 यूनिट्स, पहले आपकी 8 यूनिट्स थी किसी भी चीज़, मतलब 8 यूनिट्स ऑफ लेबर है, वो आपका क्या कर रही है, 50 आपको चेयर्स बना के दे रही हैं। ठीक है, वहीं अब आपकी 9 यूनिट्स हो गई हैं। 9 यूनिट्स क्या करती हैं, आपको 54 चेयर्स बना के देती हैं, 54 चेयर्स बना करके देते हैं। ठीक है, अब हम अगर इससे आपका एमपी निकालें, एमपी की वैल्यू निकालें, तो क्या आएगी एमपी की वैल्यू कि पहले तो 8 थी, 8 से फिर एक और ऐड हो गई 8 में, यानी कि 9 हो गई। तो कितना बढ़ गया आपका जो आउटपुट है वो आपने कैसे निकालोगे, 54 में से 50 को माइनस कर दोगे। पहले तो 50 हो रहा था तो आप उसे माइनस कर दो, अब फिर बाद में कितना हुआ 54, तो कितना आ जाएगा आपका एमपी जो आएगा वो 4, यानी कि जो आखिरी वाला बंदा है, जो 9वां बंदा ऐड हुआ है वो 4 चेयर्स बना पा रहा है, यानी कि वो 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा आपकी क्या कहते हैं आउटपुट आपको दे पा रहा है। और जब क्या हुआ है, आपका वेरिएबल फैक्टर 1 से इंक्रीज हुआ है, 8 से 9 हो गया, तो ये क्या होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इससे देखो एक जनरल फॉर्मूला आपका यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं हम। जनरल फॉर्मूला क्या है वो हम समझ लेते हैं।
ये देखो हमने क्या किया कि जब हमको एक मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना था एक यूनिट का, तो हमने क्या किया, जितनी यूनिट थी उसमें से एक पहले वाली को माइनस कर दिया था। हमने यहाँ पे 7 यूनिट्स के मार्जिनल प्रोडक्ट्स में से 6 का माइनस कर दिया था, 77 में से 69 को माइनस किया। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या होता है, MPN इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN-1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आपको इसी वाले एग्जाम्पल में बोलें कि आपको फिफ्थ वाली यूनिट का आप MP निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले 5 यूनिट्स तक का MP कैलकुलेट करोगे। 5 यूनिट्स तक मतलब यहाँ तक का कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। 12 और 12 24 और 10 कितना हो गया आपका 34 और 14 कितना हो गया आपका 48 और 15 कितना होता है आपका 58 63। तो यानी कि 5 यूनिट्स तक का तो 63 आएगा। तो आपने क्या करना है, फिफ्थ वाली यूनिट का कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n की जगह 5 लिखोगे, TP5 कितना अभी हमने कैलकुलेट किया था 63। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और TPN-1 कितना होता है 4, n-1 मतलब 5 - 1 यानी कि 4। तो 5 की जगह आप क्या रखोगे 63। और TP4 कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देखो, 12 और 12 24 और क्या कहते हैं 10 आपका कितना हो गया 34 और 15 आपका कितना होता है 49। ठीक है, तो अब आप इसमें से माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा 13 में से 9 गया 4 और ये 14, तो आपका ये 14 आ जाएगा। देखो और वही आंसर है। ठीक है, फिफ्थ वाले की जो MP है, फिफ्थ यूनिट मतलब कितनी कुर्सियाँ बना पा रहा है वो है 14। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, MP निकाल सकते हो। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, MP का फॉर्मूला क्या है, MPN इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN-1। राइट, ये हो गया आपका एक जनरल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं किसकी, AP की। ठीक है, AP क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, इससे पहले एक और फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला देखो क्या है, जब हमने MP निकाल लिया कैसे, TPN माइनस TPN-1 से हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट वो कैसे निकालेंगे, सिग्मा MPN मतलब जितना आपकी अलग अलग मार्जिनल प्रोडक्ट है हर यूनिट की, उसको आप ऐड कर दो। कैसे, अगर आपको निकालना है 4 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्ट, 4 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्ट, तो आप क्या करो, हर यूनिट का अलग अलग MP ऐड कर दो। हर यूनिट का अलग अलग मतलब 12 15 12 और ये 10, इन चारों को ऐड करोगे तो आपका ये टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं एवरेज प्रोडक्ट पे। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, AP इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं जितने भी हमारे यहाँ पर कितने हैं 7, तो उन सब का एवरेज निकालना। उन सब ने जितना भी आउटपुट थोड़ा सा आपका बनाया है, जितना भी आपको आउटपुट ला करके दिया है, उन सब का एवरेज निकालना। अगर हम देखें यहाँ पे पर हेड किसने कितना बनाया है, किसी ने 12 बनाई हैं कुर्सियाँ, किसी ने 15, किसी ने 12, किसी ने 6 भी बनाई हैं, किसी ने 8 भी बनाई हैं। ये तो हमने अलग अलग देख लिया, पर हम ऑन एन एवरेज देखें, ऑन एन एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय जितनी भी आपकी लेबर है। ये तो आपने पढ़ा है ना, मीन का एवरेज मीन, अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। तो क्या होता है वो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये, इन सब का सम कर दो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ये मतलब 7, तो वही आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू TP अपॉन N। ठीक है, TP अपॉन N, जितनी भी आपकी क्या कहते हैं N मतलब यहाँ पे लेबर हो गया एक तरह से, जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो AP यहाँ पर क्या है, एवरेज प्रोडक्ट, TP यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोडक्ट, L यहाँ पर आपका क्या है, जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है। तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये जो टोटल आउटपुट है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब हर एक वेरिएबल फैक्टर ऑन एन एवरेज कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम इसी वाले एग्जाम्पल में देख लें, तो यहाँ पे देखो 7 चेयर्स हैं, राइट, वो 7 वेरिएबल फैक्टर्स हैं, 7 लेबर है आपकी। तो
टोटल प्रोडक्ट वो वैसे कितना प्रोड्यूस कर रही है, सारा अगर हम देखें, हमने सारा कैलकुलेट किया तो 77 आ रहा था, तो ये हो गया 77। और हैं कितने लोग, कितनी लेबर लगी हुई है, 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, एवरेज प्रोडक्ट आपका कितना आ गया, 11। तो वैसे तो अलग अलग सब अपनी अलग अलग चेयर्स बना रहे हैं, किसी ने 10 बनाई है यानी कि 11 से कम है, किसी ने 12 बनाई है यानी कि 11 से ज़्यादा है, पर हम एवरेज निकाल रहे हैं। मतलब ऐसे हर किसी का तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम एवरेज देखें तो हर इंसान ऑन एन एवरेज 11 कुर्सियाँ बना रहा है। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब ऑन एन एवरेज हर वेरिएबल फैक्टर आपका कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी आपको चेयर्स बना के दे रहा है, वो होता है आपका एवरेज आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो ये क्या था, आपका तीनों की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और आपका एवरेज प्रोडक्ट। तीनों के आपको एक तरह से फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। टीपी तो क्या होता है, आपको गिवन होता है मोस्टली। अगर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो ये आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं बहुत। एक तो पहला ये फॉर्मूला है, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला जो फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूलाज आपको मतलब लर्न करने हैं कैसे भी, और इनमें कोई लर्न करने वाली चीज़ भी नहीं है, आपको समझ आ गया। एग्जाम्पल ये दिमाग में रखना, MPN क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n-1, उससे पहला वाले यूनिट का जितना टोटल प्रोडक्ट है वो आप माइनस कर दो। TPN कैसे निकालते हैं, जितना भी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है अलग अलग पर यूनिट का, वो आप टोटल कर दो, उसका सम कर दो। और एवरेज प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें समझते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसे हम सॉल्व करेंगे और जो जो अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, टोटल प्रोडक्ट और आपका एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का, उन सभी को अप्लाई करके कैसे कैसे आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये टेबल जो गिवन है उसमें क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी हैं। सबसे पहले हमको यूनिट्स ऑफ लेबर दे रखे हैं, यानी कि हमारा वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है, ये हमको दे रखे हैं। दूसरे कॉलम में आपको नज़र आ रहा है टोटल प्रोडक्ट की, टोटल प्रोडक्ट आपका कितना है, एवरेज प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है और आपको मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बहुत लोगों को कि ये जो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट गिवन है ना, वो क्या है। जैसे फर्स्ट लेबर ने तो 50 कुर्सी बना ली, पहले लेबर ने, तो लोग बाकी के सोचेंगे कि दूसरी वाली जो लेबर है ना वो अकेली 90 चेयर्स बना रही है, तीसरी जो है ना वो अकेली 120 कुर्सियाँ बना रही है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये टोटल प्रोडक्ट है। जो मैंने एग्जाम्पल बताया था इससे पहले, वहाँ पे मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट लिखा था। तो ये जो टोटल प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है कि जो पहली लेबर है आपकी वो अकेली 50 कुर्सी बना रही है, ये तो सही है, पर जो सेकंड वाला पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब दूसरी भी लेबर आ गई तो वो दोनों मिल के 90 कुर्सियाँ बना रहे हैं, अकेली दूसरी लेबर नहीं, दोनों मिल करके। फिर तीसरी जब आई तो तीनों मिल करके 120 बना रहे हैं कुर्सियाँ। चौथी जब आई तो चारों मिल करके 140 बना रहे हैं। इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि चौथी अकेली ही 140 कुर्सियाँ बना रही है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से करते करते जो 7 लेबर जब आ गई साथ में, सातों मिलके 147 चेयर्स बना पा रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम AP को कैलकुलेट करते हैं। AP का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, AP क्या होता है, AP इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन L। टोटल प्रोडक्ट से हमको, टोटल प्रोडक्ट को हमको किससे डिवाइड करना है, L से, लेबर से। लेबर कहाँ है, ये यहाँ है, यूनिट्स ऑफ लेबर हमको दी हुई हैं। तो अब हम एक एक करके यहाँ पे सबका एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ये यानी कि 50, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट। आपका 50 को किससे डिवाइड करना है, L से, यानी कि 1 से। तो कितना आ गया आपका 50। इस तरीके से आप डिवाइड करोगे तो 90 से 2 को डिवाइड करो, वो 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 45। फिर यहाँ पे आ जाएगा 40, 140 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 35, राइट। अब आपको 150 को 5 से डिवाइड करोगे तो 30, 150 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 6 2 12 और 6 5 तो 30, 147 को डिवाइड करोगे तो 21। तो ये क्या आ गया आपका एवरेज प्रोडक्ट की, मतलब ऑन एन एवरेज ये आपकी सात जो यूनिट्स हैं वो 21 चेयर्स बना रही हैं। ऑन एन एवरेज 6 यूनिट्स आपकी 25 चेयर्स बना रही हैं। इस तरीके से आपने एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, MPN इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN-1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था।
अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जब हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, TP1 माइनस TP1 माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TP1 माइनस TP1 माइनस 1 मतलब 0। तो 0 वाला तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो TP1 जो है वो एज इट इज़ वही आ जाएगा, यानी कि 50 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 50। ये आपका आ गया। अब सेकेंड वाले का कैलकुलेट और कर लेते हैं इसी तरह। TP2 माइनस TP1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो TP2 यानी कि सेकेंड वाले का कितना दे रखा है आपको, 90, और TP1 यानी कि 50। तो इसमें से आपको माइनस करना है, कितना आ गया, 40। तो यानी कि इसमें से फिर इसमें से ऐसे करके माइनस करते जाना है। तो अब हम 120 में से 90 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 30। फिर 140 में से 120 को आपने माइनस किया तो आपका आ गया 20। फिर आप 150 में से 140 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 10। 150 में से 150 माइनस करोगे आ जाएगा आपका 0। और यहाँ पे आ जाएगा 147 में से 150 माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 147 में से 150 माइनस करना है तो कुछ उल्टा मत कर देना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि इसमें से इसे माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा नहीं। ये आपका आएगा माइनस का 3। तो ये क्या आ गई आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे ये आपको टेबल आपने खुद से कैलकुलेट करी है, ठीक है, आपको बस ये गिवन था, ये गिवन था, और क्या कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट आपने निकाला ही है खुद ही, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी निकाला है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूलाज को फिर से वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक XYZ यूनिट ले लेते हैं, इनमें से सपोज हम 5th वाली ले रहे हैं, ठीक है। व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड, ठीक है। जब 5 यूनिट्स आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहेगा 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। तो जब 5 यूनिट्स हैं, मतलब ये इस वाले को देखना है हमको, ठीक है, वहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होगा। टोटल प्रोडक्ट आपने क्या पढ़ा था, टोटल प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो, सिग्मा MP, ठीक है, सिग्मा MP। यहाँ पे n और यहाँ पे भी n। तो आप क्या कर रहे हो, n यहाँ पर क्या है 5 यूनिट्स, 5वें पे देखना है आपको, 5th यूनिट का कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, TP5 इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स तक का जो आपका MP है, यानी कि 1 2 3 4 5 10 तक, इसको प्लस कर दो, कितना आएगा, 50 और 40 90, 90 और 30 120, ये 140 और ये 150, ठीक है, 150 आ गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 150 है, यानी कि सही, आपने सही कैलकुलेट किया। इसी तरह अगर हम एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, TP5 अपॉन L, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट क्या है, TP यानी कि 150 अपॉन L यानी कि 50। तो 150 अपॉन 50 नहीं 150 अपॉन 5 कितना आया आपका, 30। ये देखो 30 आया, ये भी सही है। इसी तरह अगर आप MP को कैलकुलेट करो, MP को कैलकुलेट कर सकते हो, MP5, ठीक है, वो तो आपने खैर कैलकुलेट कर ही लिया, एक बार और कर लेते हैं। MP5 कितना हो जाएगा, क्या है, TP5 यानी कि 150 माइनस 140, तो क्या आएगा आपका 10। यहाँ पे देखो 10 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। एक और चीज़, आप इस मतलब फॉर्मूलाज को आपको बस ऑल्टर करके यूज़ करना है। क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने कैलकुलेट किया है TP, कैसे कैलकुलेट किया था, 150 देख करके, ठीक है, इसे आप कैसे कैलकुलेट और कर सकते हो, TP इज इक्वल्स टू AP इंटू L। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, यहीं से आया। इसको जब हम इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ आप कैसे निकाल सकते हो, AP को यहाँ पे 5th वाली यूनिट का जो AP है उसको आप L से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 30 को आप 5 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका TP कितना आएगा, 150 आ जाएगा। यानी कि फिर से वही, तो आपको क्या करना है, बस फॉर्मूलाज को ऑल्टर कर करके यूज़ करना है। मतलब आपको बस समझ आना चाहिए कि जो चीज़ हमको गिवन है, हमको अगर AP और L गिवन है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम TP कैसे निकालें, ठीक है। आपको क्या करना है, AP और L को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको बस ये 3 फॉर्मूलाज अपने माइंड में रखने हैं। ये 3 फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं तो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आई। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है और ये क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको सर्च करके लाना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देती हूँ साथ में, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्या है, वाई MP गोज़ नेगेटिव, ठीक है। MP नेगेटिव क्यों हो गया, यहाँ पे जो MP है
वो नेगेटिव क्यों है, ठीक है। आपको उसका बाकायदा रीज़न लिखना है क्यों है ये, ठीक है, और किस किस सिचुएशन में ऐसा होता है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट पिन करूँगी, राइट। अब आपको अगर आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर नहीं समझ आता है, कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर ही दूँगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।